Hello students. Now in today's video we will discuss about the various credit control method. Like you must have watched my previous video. In my previous video I have discussed about the various terms related to the money and banking chapter. Like for example, what do you mean by LRR, what do you mean by CRR, repo rate, bank rate, reverse repo rate. So if you haven't watched that video, please watch it again. Otherwise, these concepts would not be clear in your mind. Now in today's session we will discuss about the various credit control methods. Credit control methods. First of all I will explain you regarding this credit control method. अब होता क्या है कि इकोनॉमी के अंदर कभी तो होता है इन्फ्लेशन, कभी हो जाता है डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और डिफ्लेशन का मतलब ये होता है प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं. तो इसके अंदर क्या होता है, वेरियस मेथड्स आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू हैव अ कंट्रोल ओवर द इन्फ्लेशन और द डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के मेजर्स और मेथड यहाँ पर अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलके, या फिर अलग अलग बीच में जो है कई तरह के मेथड्स अडॉप्ट करे जाते हैं. नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कि what all measures are adopted by the RBI in order to have a control over inflation or deflation. Like in the first setting it has been given out controller of money supply and credit. इसके अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा. मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि अगर इन्फ्लेशन है तो मनी की सप्लाई कम करनी पड़ेगी. ध्यान से सुनेंगे. अगर इन्फ्लेशन है तो मनी की सप्लाई को कम करेंगे और अगर डिफ्लेशन है तो मनी की सप्लाई को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, तो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया अभी इसको ध्यान में रखेंगे. उसके बेसिस पर सारे पॉइंट्स आपको फटाफट क्लियर होते जाएंगे. इन्फ्लेशन है तो मनी की सप्लाई को कम करना है और डिफ्लेशन है तो मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है. Now these measures in order to have a control over inflation and deflation, they are divided into two parts. Number one, it is about the quantitative instruments and the another one it is about the qualitative instrument. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या होता है, वेरियस पॉइंट्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन ऑर्डर टू हैव अ कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. मैं इन्फ्लेशन के एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, डिफ्लेशन के केस में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. सुनेंगे ज़रा ध्यान से. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अबाउट द बैंक रेट पॉलिसी. अब इसके लिए बैंक रेट आपको ये पता होना चाहिए. इसके अंदर जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा था. इट रेफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी आगे के सेशन में डिस्कस करा जाएगा. तो इसके अंदर ये होता है कि ये बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है इसमें पैसा उधार पर देता है किसको, कमर्शियल बैंक को. उसके बदले में वो इंटरेस्ट चार्ज करता है. वो इंटरेस्ट को नाम दिया जाता है बैंक रेट. तो जब इन्फ्लेशन होता है, अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द बैंक रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. जब इन्फ्लेशन होगा तो बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है और जब डिफ्लेशन होगा तो बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है. ठीक है. रेपो रेट. रेपो रेट के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक. ये मिलते जुलते हैं रेपो रेट और बैंक रेट. पहले वीडियो में भी मैंने डिस्कस करा था. रेपो रेट के अंदर भी मनी जो है वो लेंड करता है इसमें आरबीआई किसको, कमर्शियल बैंक को. तो इन्फ्लेशन के टाइम पर ये रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पर डिक्रीज कर दिया जाता है. रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. पहले जो दो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे थे उसके अंदर क्या करा था, आरबीआई जैसे मनी को लेंड करता है, मनी जो उधार पर देता है किसको, कमर्शियल बैंक को. रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होता है, आरबीआई जो पैसा उधार पर लेता है किससे, कमर्शियल बैंक से. पैसा उधार पर लेता है कमर्शियल बैंक से. जब पैसा उधार पर लेगा कमर्शियल बैंक से तो उसके बदले में क्या करेगा, वो इंटरेस्ट पे करेगा. आरबीआई इंटरेस्ट पे करेगा किसको, कमर्शियल बैंक को. तो जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो ये डायग्राम के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक इसमें क्लियर हो जाएगा इसमें. तो रिवर्स रेपो रेट के अंदर जब इन्फ्लेशन के टाइम पर जब पैसा उधार पर लेता है आरबीआई किससे, कमर्शियल बैंक से, तो उस टाइम पर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है इंक्रीज या डिक्रीज करा जाता है सिचुएशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से. ओपन मार्केट ऑपरेशन है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस जैसे पहले भी मैंने डिस्कस करा था, इट इज़ रिलेटेड टू द बाइंग एंड सेलिंग अप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट. बाइंग एंड सेलिंग अप ऑफ
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट। जब इन्फ्लेशन होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, इसमें सेल करता है सिक्योरिटीज़ को मार्केट के अंदर, सेल करता है सिक्योरिटीज़ को मार्केट के अंदर, क्योंकि जब सिक्योरिटीज सेल करी जाएंगी मार्केट के अंदर पब्लिक को, तो पब्लिक के पास से पैसा निकल के किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। जब पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो उनका एक्सपेंडिचर कम होगा, जब एक्सपेंडिचर कम होगा तो अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डिफ्लेशन आरबीआई यूज टू बाई द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। उससे क्या होगा, जब वो बाई करेगा तो मनी की सप्लाई जो आरबीआई से निकल के पब्लिक के पास आ जाएगी, और पब्लिक जो है फिर वो अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। तो ये क्लियर हो गया होगा शायद आपको। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करा जाता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, और बाई करा जाता है एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ अबाउट द लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो भी पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है। ये कंपल्सन होता है, आरबीआई कंपलसरी करता है इसमें कमर्शियल बैंक के ऊपर कि आपने इतना पैसा जो है अपने डिपॉजिट्स में से निकाल के अलग रखना ही रखना है। वो दो तरह से अलग रखा जाता है, एक सीआरआर होता है और दूसरा एसएलआर होता है। सीआरआर में कमर्शियल बैंक जो रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं किसके पास, आरबीआई के पास, और एसएलआर में वो रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं अपने आप। तो दोनों केसेस में सेम ही पॉइंट चलेंगे। जब इन्फ्लेशन होता है तो इस टाइम पर सीआरआर और एसएलआर का जो रेट है आरबीआई उसको इंक्रीज़ कर देता है। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसमें से ज़्यादा पैसा जो है कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा आरबीआई के पास। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो डिपॉजिट्स का जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे इसमें आरबीआई के पास, तो कमर्शियल बैंक के पास जो लैंडिंग का जो मनी है वो कम अवेलेबल होगा। मतलब जब वो लोन्स वगैरह की फॉर्म में पैसा अवेलेबल करवाते हैं पब्लिक को, वो लोन कम देंगे। जब लोन कम देंगे तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन के केस में सीआर और एसएलआर के केस में अपोजिट होगा। ये सीआर और एसएलआर जो डिफ्लेशन के केस में उसको डिक्रीज कर देती है आरबीआई, ताकि जो है इसमें लोन्स वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड करे जा सकें और मनी की सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज करा जा सके। दैट्स ऑल इन द टुडेज सेशन। यू कैन गो थ्रू ऑल दीज नोट्स एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can discuss it. Thank you.